डार्लिंग। हे डार्लिंग, यहाँ वेट करते रहते मुझे टेंशन हो रही थी। मुझे लगा तुम आ नहीं पाओगे, मैं डर गया था, पता है तुम्हें? हाँ, वो मेरी मॉम बहुत बातें करती है ना, इसीलिए लेट हो गई मैं। हाँ, मैं समझ सकता हूँ तुम्हें कितने झूठ बोलने पड़े होंगे, बट आई रियली अप्रिशिएट। मतलब तुमने क्या क्या बहाने बनाए होंगे, तुम्हारे दोस्त का नंबर मांगा होगा। जान, मिस्टर, ये जो तुम्हारे बहाने है ना, ये इस रिलेशनशिप के थ्रिल को बना कर रखेंगे। ऐसे सीक्रेटली हाई स्कूल लवर्स की तरह मिलना, घर वालों को झूठ बोलना मुझे बहुत पसंद है, काफी कूल है, मजा आएगा। ओह, तो आप एक्सपीरियंस? नहीं, एक्सपीरियंस नहीं है। मैं दोस्तों के साथ बास्केटबॉल खेलता था, तो उन लोग ऐसी बातें करते रहते थे, तो मुझे थोड़ी बहुत चीजें पता है, बस दैट्स इट, और कुछ खास नहीं। ओके। अब मैं ऐसे छिप जाती हूँ, ठीक है? जब तक हम मोहल्ले से नहीं निकलते मैं ऐसे ही रहूंगी। फीटस पोजीशन, तुम्हारी बॉडी काफी फ्लेक्सिबल है। बस कोई मुझे ना देखना, वरना 100 सवाल पूछेंगे मुझे। ओके, चलो अपनी आंखें बंद करो, कोई चीटिंग नहीं। हाँ, मेरी आंखें बंद है। चीटिंग तो नहीं कर रही हो ना? ठीक है। पक्का बंद है ना आंखें? ठीक है। ठीक है, चलो। हाँ, करती हूँ। 5 to 0 उल्टा काउंट करो। शुरू करूँ? चलो। 5 4 3 2 1 0। अब आंखें खोल सकती हो आराम से। जान, ओके, आराम से आजा मेरे पास। जान, ओके। जान, ये सब कितना अच्छा है, एकदम एक सपने जैसा। सपना तो तुम हो। आई ड्रीम, यू नो। आई लव यू। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, ये सब कितना प्यारा है। और बहुत जल्द यहाँ फ्लेम्स होंगी पूरी जगह क्या? पर। क्या सच में? मैं इसे चलाऊंगा। ओके, ओह। सॉसेजेस रेडी है, ग्रिल हाँ। करूंगा और तुम्हें खिलाऊंगा। सॉसेजेस? हाँ, बिल्कुल। ओह, सो गुड। मैं वार्म वाइन बनाता हूँ, जिसमें बहुत सारा सिनेमन, एप्पल, क्लोव्स, टैंजरीन्स और ब्लैक ग्रेप्स हैं। जान, मैंने इससे पहले वार्म वाइन कभी टेस्ट नहीं किया। कोई बात नहीं, तुम धीरे धीरे पीना, क्योंकि ये काफी स्वीट है और तुम्हें समझ नहीं आएगा तुम कब ड्रंक हो जाओगी, तो थोड़ा आराम से ही पीना बेहतर है, यू नो, सेफ। क्या हुआ? क्या आपको डर है कि मैं ड्रंक हो जाऊंगी और आपको किस कर लूंगी? क्या तुम्हें मैं कावर्ड लगता हूँ? हाँ, बिल्कुल नहीं। तुम्हें ठंड नहीं लग रही? नहीं। मुझे तो लग रही है। मुझे हमेशा आपके साथ वार्म लगता है। हाँ, मेरा फोन इसमें है, फोन? मुझे इसे हाँ, चार्ज करना तुम्हारा फोन होगा, भी अभी बजना क्योंकि था। अयहान कभी भी कॉल कर सकती है। मॉम को तो ऐसा ही लग रहा है कि मैं उसके साथ सिनेमा हाँ। देखने गई हूँ। ये फोन हमेशा प्लग रहना चाहिए, चार्जिंग उतर जाती है। वाह, ये गाना। saudável portuguesa, cheia de amor e de tristeza. Rosa espinhosa, esta flor, cheia de amor e de dor. मुझे लगता है ये अभी हो गया है। मुझे ये ऐसा ही पसंद है, वरना जल जाएगा, फिर मजा नहीं आएगा। मैं सैंडविच बनाती हूँ। हाँ हाँ बिल्कुल, तुम एक काम करो, ब्रेड लेकर आओ और मुझे दे दो। ठीक है। ये लो, आराम से। ओके। मैं सॉसेजेस अच्छे बनाती हूँ, है ना? हाँ, देखा मैंने, तुम बहुत टैलेंटेड हो। इसे पकड़ो, मैं वाइन लेकर आता हूँ। ओके, मैं पकड़ती हूँ। ओह, इसकी खुशबू कितनी अच्छी आ रही है। इसकी स्मेल पर मत जाओ, ये तुम्हें ड्रंक करने के लिए इनफ है, आई एम श्योर। बिल्कुल मेरे सेंट की तरह है। हाँ एग्जैक्टली। ओके, मैं तुम्हारी खुशबू में खो जाता हूँ और मैं अपने होश खो बैठता हूँ। तो आप खोना नहीं चाहते? नहीं, ऐसा नहीं है, वो शायद मेरा टोन वैसा था, इसीलिए। मैं भी। ये अच्छा है, मुझे खुशी है कि आपने इसे नहीं बेचा।
हाँ, मैंने ऑलमोस्ट गिव अप कर दिया था जब फैब्री ने वो चेक मुझे वापस किया। वैसे मुझे वो वापस चाहिए नहीं था। मैंने बहुत सोचा और मैंने डिसाइड किया कि मैं इसे बेचूंगा तो नहीं, चाहे जो हो जाए। इलेक्ट्रिसिटी क्यों चली गई? वाह, ये कितनी अच्छी बात है। पूरी कायनात आज हमारे फेवर में है। वो कैसे? मैंने तुम्हारे लिए सरप्राइज प्लान किया था और ये टाइमिंग काफी परफेक्ट है। अरे हाँ, हम साथ में तारे देखने वाले थे। ओह, कितना मजा आएगा। ये क्या है? हाँ, मुझे लगा कोई भूत आ गया। मैं कितना डर गई थी। ऐसी कोई चीज नहीं होती। हाँ, ये क्या है? तुम्हें पता है ये क्या है? इसके साथ ये गन है। क्या? हम इससे हर जगह शूट करेंगे। ये कितना बड़ा टेलीस्कोप है। हाँ, और इससे सब दिखता है। अच्छी बात यह है कि कोई इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, कोई लाइट्स नहीं है, तो हमें एक बहुत अच्छा व्यू मिलेगा। ये सिटी में मुमकिन नहीं है ना? हाँ। मतलब जब मैं आसमान देखती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं इस दुनिया की डस्ट पार्टिकल हूँ। यहाँ मेरी छोटी सी डस्ट पार्टिकल। हाँ। क्या तुम टेलीस्कोप से देखना चाहती हो? ये क्या है? मुझे देखने दो। ये वो प्लैनेट है जो तुम्हारे लिए बना है और जहाँ तक मैं जानता हूँ ये वीनस है, गॉडेस ऑफ लव। कितना खूबसूरत है। तुम ज्यादा खूबसूरत हो मेरी जान। मेरा मतलब है ये सच में काफी ब्यूटीफुल हाँ। है। यहाँ कितने सारे स्टार्स है ना, मतलब गिनने बैठेंगे तो पूरी जिंदगी निकल जाएगी। अगर तुम चाहो तो हम काउंट कर सकते हैं। नहीं, काउंटिंग नहीं, कहते हैं तारे गिनना बुरी बात होती है, अच्छा, bad अच्छा, luck होता है। ऐसा है क्या? हाँ, इंटरेस्टिंग। हाँ, पर अगर आपको सच में काउंट करना है और अगर आप 7 तारे 7 दिन में रोज काउंट करते हैं तो आप आपके प्यार के करीब आ जाते हैं। सच में? फिर तो मुझे गिनने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि मैं तो अपने लवर के साथ हूँ। तो आपको वो तारा मिल गया? हाँ, मैं भी यही कह रहा हूँ। चलो फिर से देखते हैं। ठंड नहीं लग रही तुम्हें? हाँ, अब ठीक है। पर मुझे अब जाना होगा, काफी लेट हो गया है। मुझे हमेशा आपकी बाहों में ऐसे ही रहना है, पर क्या करें। दिल कह रहा है रुक जाओ, दिमाग कह रहा है घर जाओ। भाई भाई कहाँ हो तुम? तुम्हारा फोन अनरीचेबल आ रहा है। मिस्टर एमरे, सनेम, तुम्हारी फैमिली तुम्हें कांटेक्ट करने की कोशिश कर रही एमरे, है। तुम ऐसे कैसे आ सकते हो? तुमने मेरा डरा फोन- दिया हमें, पता है? मेरा क्या फोन। problem है? क्या हुआ? लाला का कॉल था, वो तुम्हें कांटेक्ट नहीं कर पा रही और तुमने किसी को कुछ बताया भी नहीं। हम इस बारे में बाद में बात करेंगे। पूरा मूड खराब कर दिया। ब्रावो, वेरी गुड, वाह। यहाँ इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी इसलिए मेरा फोन चार्ज नहीं हुआ। शायद उन्होंने आपको कॉल किया होगा जान। हाँ, उन्होंने मुझे भी कॉल किया था पर मैं इतने अच्छे मोमेंट्स के बीच कॉल कैसे आंसर करता, यू नो। खैर कोई बात नहीं, तुम कॉल कर लो। ये लो मेरा फोन, यूज कर लो, कॉल कर लो उन्हें। हेलो लैला। अरे मेरा फोन डेड हो गया था और यहाँ इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं थी। क्या चोर? तुमने उसे देखा? तुमने माँ से क्या कहा? मेरा मतलब है मुझे बचाने के लिए क्या कहा? नहीं, मैं बस वहाँ आ ही रही हूँ। हाँ, मैं जल्दी पहुँच रही हूँ। आपको पता है यहाँ हमारे मोहल्ले में कौन आता जाता है? किसी को नहीं पता होगा। थैंक यू वेरी मच। कोई भी आकर किसी के घर में घुस जाए, यहाँ कोई सेफ्टी ही नहीं। अरे क्या कह रही हो आइसुन? ऐसा मत करो, कार्स को यहाँ आने दो। इससे सोशल प्रोफाइल बदल जाता है, मोहल्ले की इज्जत और बढ़ जाती है, रियल एस्टेट की प्राइसेस ऊपर हाँ, जाती है। ये सच ऐसे है। रिएक्ट मत करो। क्या यही तुम्हारी बहू है आइसुन? मैब की बेटी है ये सनम। और वही आदमी जिसने मुझसे मेरी किराने की दुकान छीन ली। ये वो है? हाँ वही है। उसने मुझसे किराने की दुकान छीन ली और तुमसे तुम्हारी बहू। अरे देखो तो इसके पास कितनी बड़ी कार है। मेरा मुजफ्फर। पर ये अच्छी बात है कि वो सेफ है। मैं और कुछ नहीं कह सकती। महफिबे की बेटी को देखा तुमने? अभी यहाँ से गई। नहीं, यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है। जाओ जाकर सो जाओ। नहीं ठंड से कपकपा रही हो, चलो अंदर चलते हैं ना।
नहीं निहात, मुझे वहाँ नहीं जाना है, मुझे बहुत डर लग रहा है। अरे आओ आओ, डरो मत, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ, डरो मत। तुम्हारा शूरवीर पति तुम्हारे साथ में है, डरो मत। मुझे अकेला मत छोड़ो प्लीज। अभी ऐसा कहती हो, फिर बाद में मुझे घर से बाहर निकाल देती हो तुम। मैं एक औरत हूँ, ऐसा करना मेरा हक बनता है निहात। मैं क्या करूँगा फिर? तुम बस मेरी फिक्र करो। मॉम, डैड, मुझे दे दो। कहाँ थे तुम अब तक? तुम्हें पता है घर में चोर घुस आया था। वो मैं अहान के घर पे वहाँ टॉयलेट में बैठी। 1 घंटा टॉयलेट में बैठता है कोई? मेरा पेट बहुत खराब था, डायरिया। ठीक है, तुम यहाँ मेरे साथ बैठो और कहीं मत जाना, समझी तुम? ठीक है मॉम। चाय, क्या बात है? बेटा, जब तुम मुझे आसपास नजर नहीं आई ना, तो मुझे लगा चोर ने तुम्हें किडनैप कर लिया है। मैं बहुत डर गई थी। चोर इसके साथ क्या करेगा? वो तो इसे तुरंत वापस छोड़कर जाएगा, बोलेगा इस कार्टून को अपने पास ही रखो। हाँ, पर वो आप लोगों को किडनैप करके भी खुश नहीं रहता। डैड, आप चाय लेंगे? दो। देखो ना, इस वक्त कितने दिनों बाद हम साथ मिलकर चाय पी रहे हैं ना, बढ़िया लग मुझे रहा भी है। दो, इतनी चाय पीकर नींद भी नहीं आएगी। गुड मॉर्निंग डार्लिंग। गुड मॉर्निंग डार्लिंग। वो आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? क्यों, क्या प्रॉब्लम है क्या कोई? मुझे तुम्हें देखने का मन था, और उसके अलावा हमेशा तुम मेरे लिए चाय लाती हो, तो इसमें कुछ गलत नहीं है। हाँ, हाँ। मैं आई, आपने मुझे देखा। हाँ। अब मैं चलती हूँ। रुको। कल रात घर पे क्या हुआ था? कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई ना? बताओ मुझे। नहीं, वो मैंने मैनेज कर लिया। हाँ। पर मैंने ऐसा सुना कि यहाँ सब हमारे बारे में चुगली कर रहे थे, हमारे बारे में बातें बना रहे थे। क्या कह रही हो? सच में? वो सब कह रहे थे कि हम साथ में हैं, और आपने मुझे स्क्रिप्ट राइटर इसीलिए बनाया क्योंकि मैं आपकी डार्लिंग हूँ। अच्छा, तो हम प्यार में उसमें गलत क्या है, प्लीज बताओ। मतलब आपने मुझे स्क्रिप्ट राइटर इसीलिए बनाया क्योंकि मैं आपकी डार्लिंग हूँ? नहीं सनम, क्योंकि तुम डिजर्व करती हो। तुम काफी क्रिएटिव हो और तुमने प्रोजेक्ट को अच्छे से संभाला, इसीलिए। हम प्यार में हैं, ये बात अब ऑफिस में आग की तरह फैल रही है। ठीक है, तो चलो हम ही कह देते कि हम प्यार में। ऑलराइट, क्यों? आ जाओ। अरे नहीं, क्लियर कर देते ना बात, ताकि कोई ऑकवर्डनेस ना हो हमारे बीच। तुम स्क्रिप्ट राइटर हो क्योंकि तुम डिजर्व करती हो। तुमने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अच्छे से निभाई है, तो सबको अपने काम से काम रखना चाहिए। चलो। नहीं। क्यों? ऐसे तो ये बात उनके लिए और भी पक्की हो जाएगी कि हम प्यार में हैं, इसलिए मैं स्क्रिप्ट राइटर तो फिर बनी। हम क्या करेंगे बताओ? पहले मुझे खुद ये बात प्रूव करनी है कि मैं ये डिजर्व करती हूँ, और मेरी मॉम भी ये बात नहीं जानती, और जब तक मेरी मॉम को ये बात नहीं पता चलती हम कहीं नहीं बताएंगे। ओके, ठीक है डार्लिंग, जैसा तुम कहो। अब जब सब पहले जैसा हो गया, तो जैसा तुम कहोगी वैसा ही होगा। ठीक है। चलो, मैं तुम्हारी बनाई हुई चाय पीता हूँ। ये तुम्हारे जैसी है, एकदम वार्म, सॉफ्ट, और इसकी खुशबू भी लाजवाब है। एक काम करते हैं। अच्छा सुनो ना, मैं क्या कह रहा था कि हमें कहीं बाहर जाना चाहिए। सिर्फ तुम और मैं। लेकिन कहाँ? तुम परेशान नजर आ रही हो, चलो ना कहीं बाहर चलते हैं। ठीक है, वो कह रहे हैं बाहर जाओ, मैं चली जाऊंगी, पर ये एक ऑर्डर जैसा लग रहा है। लेना अपनी। ये तो वाकई बहुत अच्छी खबर है जॉन डेविड। क्या बात है। फीलिंग बेटर? हाँ, अब वाकई में अच्छा लग रहा है। जब मैं तुम्हें देखता हूँ ना, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। क्यों ना हम सबको सब कुछ बता दें, तुम्हारे घर वालों को, सबको, क्योंकि तुम ये सब सुनकर नाराज हो जाती हो और मैं परेशान नहीं देख सकता तुम्हें। हाँ, मुझे बड़ा अजीब सा लगता है। मैं इन बातों से यूज्ड तो नहीं हूँ, और मुझे
इस बात का बुरा लगता है कि मैं अपने मॉम से झूठ बोल रही हूँ। तो तुम्हारी मॉम को पहले बता देते हैं, अगर तुम चाहो तो साथ में बात करेंगे। नहीं, वो मैं सॉल्व करूंगी। कल जो भी हुआ वो दोबारा नहीं होना चाहिए। पता नहीं मेरी कोई भी बात हो उन्हें मुझसे पहले पता चल जाती है, इसीलिए मैं अब तक उनसे कोई बात नहीं कर पाई। और पता नहीं मैं उनसे जाकर कहूंगी क्या, पर उन्हें ये कहीं से पता चले इससे अच्छा है कि मैं बता दूं। तुम उनसे कहो कि हम एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, कि जान मुझसे बहुत प्यार करता है। मैं भी आपसे बहुत प्यार करती हूँ। चलो कुछ खाने चलते हैं। ऑलराइट। ओके। अब देखेंगे कि कौन है बेस्ट फोटोग्राफर। ये सॉन्ग बहुत अच्छा है ना? मेरा सेंस ऑफ रिदम अच्छा है जान। हाँ मैं जानता हूँ। I miss you so much. पर मैं तो आपके साथ That's हूँ। love. साथ होकर भी तुम एक दूसरे को मिस करते हो। हाँ पता है, अगर मेरा बस चले ना तो मैं हर जगह दिल बनाकर उसमें एस लव जे लिख दूंगी। हम सबको बताएंगे, कुत्तों को, बिल्लियों को, मछलियों को, पक्षियों को, कीड़ों को, मकोड़ों को, सबको बता देंगे हमारे बारे में, किसी को नहीं छोड़ेंगे। Exactly. नहीं चलो सबको बताते हैं। अब मैं वही करूंगी जो मैं कह रही थी। सनम लव्स जान, सनम और जान लवर्स है। सुना आपने? हम एक दूसरे से प्यार करते हैं। हाँ। ओह अब अच्छा लग रहा है। अच्छा सुनो, मुझे कुछ बताना है। ऐसा लग रहा है जैसे हम जी रहे हैं, you know, एजेंसी, कैंपेन, बिजनेस। हम पागल हैं। ये तुम कह रही हो? मछली तो आप है। ठीक है चलो फिश और ब्रेड खाने चले, मुझे भूख लगी है। हाँ पता है, ये रोमांटिक मोमेंट खत्म हो गया बिकॉज यू आर हंग्री। हाँ नदम भाई सुनिए ना। अच्छा आपके वहाँ ब्लू फिश है क्या? बढ़िया, अरेंज कर दीजिए हम दोनों के लिए। हाँ एक टेबल कॉर्नर में। तुम कह रहे थे ना वो लवर्स टेबल है, वही अरेंज करवा देना। हाँ हाँ हम आएंगे, बस अभी थोड़ी देर में आ जाएंगे। ओके ओके सी यू मिलते हैं। हाँ हाँ हम बस हाँ थोड़ी देर में वहाँ पहुँच जाएंगे। हाँ 15 मिनट शायद। ओके सी यू। हेलो इहान। हेलो सनम, कैसी हो? अच्छी हूँ, तुम कैसी हो? मैं प्यार में हूँ, अच्छी हूँ। अच्छा है, पर यहाँ पर तो गड़बड़ हो गई है। क्यों क्या हुआ है? कल रात में से जान तुम्हें घर छोड़ने आए थे ना, और आइसुन ने उन्हें देख लिया। क्या सच में? इतना ही नहीं, उन्होंने सब तुम्हारी मॉम को बता दिया। उनका दिमाग खराब हो गया। ये तुम क्या कह रही हो? क्या हुआ? और अब तो तुम्हारे पापा को भी पता चल गया है। कैसे? किसने बताया उन्हें? ऐसा हुआ कि एहसान ने तुम्हारे पापा को बताया और उनका भी दिमाग खराब हो गया है। फिर उन्होंने एहसान पर अटैक किया और मेरे भाई को वो झगड़ा रोकने में बहुत दिक्कत हुई। अरे नहीं, अब मैं क्या करूँगी? तुम्हें पता है ना कि हमारा मोहल्ला कैसा है। अब हर जगह गड़बड़ हो गई है, तहलका मचा हुआ है। ठीक है, मैं आती हूँ वहाँ, जल्दी आती हूँ। क्या हुआ, सब ठीक है ना? हमारे मोहल्ले के लोग बस चुगली करते रहते हैं। मेरे मॉम और डैड की उनके साथ बहस हुई है, अब मुझे जाना होगा। क्या हुआ, क्या कहा उन्होंने? आपने मुझे कल ड्रॉप किया तो उन्होंने देख लिया और अब वो कह रहे हैं कि हम लवर्स हैं। तुम सच में लवर्स हैं? नहीं जान नहीं, हमारे मोहल्ले में सगाई करने वालों पर कोई बखेड़ा नहीं होता, पर प्यार करने वालों को बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। वो सिर्फ टीवी सीरियल में अच्छा लगता है, यहाँ रियल लाइफ में नहीं। तो अब हम क्या करें? अब हम क्या करेंगे? आप मुझे घर के आसपास छोड़ दो, मैं चली जाऊंगी। उसे भूल जाओ, मुझे घर जाना होगा। लोग चुगली कर रहे हैं, मुझे कुछ सोल्यूशन निकालना होगा। ओके। उफ, मैं सोच नहीं सकती उन्हें कैसा लग रहा होगा। कैसे हो हानी? मेरे पास एक बहुत अच्छी खबर है जान दिविक के बारे में। ओ, तुम मुझे जानते नहीं हो क्या? मैंने तुमसे कब झूठ कहा? ठीक है, मैं तुम्हें भेज दूंगी। कल तक रेडी हो जाएगा ना? ओके ग्रेट, तो मिलते हैं, बाय। सब खत्म हो गया, मैं बर्बाद हो गई। सनम
विल यू प्लीज काम डाउन? तुम्हारी आवाज, ये अनईजी एटीट्यूड, तुम ऐसे अपसेट वे में चल रही हो, सबका अटेंशन पुल कर रही हो, ऊपर से आज ये येलो जैकेट भी पहन रखी है तुमने। तुम ना बस हर किसी का अटेंशन ग्रैब कर रही हो, पता है? संभालो खुद को, काम डाउन, शांत रहो, एक जगह शांति से बैठो। मेरी मॉम, अब वो मेरे टुकड़े टुकड़े कर देगी, मैं उन्हें क्या करूंगी, कैसे संभालूंगी? सनम, कल रात तुम अपनी मॉम को बताने वाली थी, क्या हुआ? हाँ, तुमने बताया नहीं, वो मानी या नहीं, क्या हुआ क्या? कल मोहल्ले में बहुत चुगली हुई और इसी वजह से वो बहुत नाराज थी और इसी वजह से मैं उन्हें कुछ नहीं कह पाई, पर उन्हें आज का न्यूज़पेपर क्या तुम नहीं पढ़ना बकवास चाहिए। करना बंद करोगी? तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? हाँ, कैसे कर सकती हो तुम सनम? मुझे नहीं पता, कोई ना कोई रास्ता तो होगा, मुझे उन्हें रोकना होगा, मैं उन्हें घर में लॉक कर दूंगी। सनम, तुम अब कुछ संभाल नहीं पाओगी, ठीक है? और तुम ये अच्छी तरह जानती हो। चलो वहाँ चलते हैं और सबको बता देते हैं, उनको अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं, वो मान जाएंगी। चलो, दैट्स इट। आपको ये दुनिया पिंक गॉगल में बहुत अच्छी लग रही होगी ना, पर मेरी लाइफ ऐसी नहीं है। सबसे पहले तो तुम्हें किसी की बीमारी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। मुझे खुद पहनने का मन नहीं था, पर मेरी आंखें ठीक नहीं है, काफी स्वेलिंग हो गई है और लाल लाल नजर आ रही है। मैं क्या कर सकता हूँ, मुझे पहनना पड़ा। मैं अपने डैड को क्या जवाब दूंगी? कल उन्होंने मुझसे जो भी कहा, अगर आप वो सुनते तो आप शायद समझ पाते। मेरे डैड ये सब नहीं झेल पाएंगे। फिर हम क्या कर सकते हैं? तुम्हारे ब्राइट आइडिया का वेट करता हूँ। हम मना करेंगे। हम मना करेंगे, राइट? हाँ, हम मना करेंगे। आखिर तक नहीं बताएंगे, राइट? हाँ, आखिर तक। आखिर तक। तुम कह रही हो डिनाई करेंगे? सही कहा, हम कहेंगे ये फेक न्यूज है और हम बस अच्छे दोस्त हैं। जब तक मुझे कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती, फुल कैसे डिनाई करेंगे? फुल्ली डिनाई? हाँ, फुल्ली डिनाई करेंगे हाँ। कैसे? यकीन कौन करेगा हम पर, हमारे बिहेवियर हाँ, को देख हम के? बस दोस्त है, हमारे बीच में दोस्ती का नाता है। जब तक मेरी मॉम को मैं धीरे धीरे सब कुछ पता नहीं देती, तब तक हम दोस्त है। हमें डिस्टेंस मेंटेन करना दूरी बनानी होगी। कितनी दूरी बनाएंगे हम? एक हाथ जितनी अच्छा। दूरी हमें बनाए रखनी होगी। ओके, पर ये दूरी ऑल ऑफ अ सडन नहीं होनी चाहिए, राइट? हम क्लोज रहकर दूरी बनाए रखते हैं ना। समझ रही हो मैं क्या कह रहा हूँ? क्योंकि मैं तुमसे दूरी बनाकर नहीं रह सकता और कोई ये यकीन भी नहीं करेगा। हाँ, हेलो मिस्टर जान। हेलो हेलो, मैं बस हेलो हेलो कहता रहूंगा। मैं ना तुम्हें ऐसे ही महीनों तक टॉर्चर करूंगा, हेलो हेलो कहता रहूंगा। मैं जिंदगी भर ये छुपाने वाली नहीं हूँ जान। हे गाइस, लेट्स कट इट। गैदर हो जाओ। सब लोग मेरी बात ध्यान से सुनेंगे और अब कोई एक दूसरे को बेवकूफ नहीं बनाएगा। तो सबसे पहले शांत रहना। मैं यहाँ गॉसिप स्मेल कर सकता हूँ, तो मुझे सबको एक न्यूज देनी है। मैं बताना चाहता हूँ कि ये सारी अफवाहें हैं। दिस इज ऑल फॉल्स न्यूज। ये सारी बनाई गई न्यूज है, तो प्लीज यकीन मत करो। हाँ, ये सच नहीं है, आई एम सो हैप्पी। फॉल्स न्यूज है। ये सच में झूठी खबर है ना? मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। मैगजीन और मीडिया में कैसी न्यूज आती है आप सब जानते हैं। हाँ, हाँ, सही कहा, हम काम से बाहर गए थे, हम प्रिंटिंग हाउस गए थे। हाँ, और फिर मैंने उससे कहा कि सनम, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ, क्या कहती हो तुम? है ना, यही कहा ना मैंने? तो क्या आप उसे सच में छोड़ने गए थे मिस्टर जान? ये बहुत इम्पोर्टेंट है। मैं नहीं चाह पाया जेजे, मैं बस एक्सप्लेन कर रहा था, क्योंकि सनम एक्चुअली ये चाहती नहीं थी। हाँ, मैं नहीं चाहती थी, पर ये सब बकवास है, सब गलत समझ। हाँ, सनम ने मेरी ऑफर एक्सेप्ट नहीं की और फिर हम एक दूसरे को गुड बाय कह रहे थे। और आप भी जानते कि गुड बाय करते वक्त हम जब गले मिलते हैं तो ऐसे क्लोज आते हैं। इसमें गलत तो कुछ नहीं है। तो बस किसी ने हमारा फोटो ले लिया और फिर वो वायरल कर दिया और वो न्यूज में आ गया। यानी सच में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है और किसी ने न्यूज बनाने के लिए अब वो पब्लिश भी कर दिया है। ये बहुत गलत बात है सच में। मतलब मेरे दोस्तों, जितना मैं जानती हूँ मिस्टर जान और सनम के बीच में कुछ स्पेशल नहीं है। आप यही कहना चाह रहे हैं ना मिस्टर जान? ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, अगर हमारे बीच कुछ होता तो हम बता देते। छिपा कर रखने वाली बात थोड़ी ना है। हम बस हाथ में हाथ डालकर रोज ऑफिस आते हैं और आप सबको लगता है कि हम प्यार में हैं। बट ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, हम सिर्फ और सिर्फ हाँ, अच्छे दोस्त हाँ, हम हैं। सब दोस्त हैं। सुपर्ब। एक प्रोफेशनल रिलेशनशिप और उसके अलावा ये आप ग्रोन अप्स हैं। फिर ये मना क्यों करेंगे? इन दोनों में ऐसा कुछ नहीं है, क्यों है ना? और मैं ये एक्सप्लेनेशन क्यों दे रहा हूँ, मैं ऐसा इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहता कि ये सारे रूमर्स फैले जबरदस्ती के। सबको अपने काम पर ध्यान देना चाहिए। मुझे कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं चाहिए, इसीलिए मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। हाँ, एग्जैक्टली। अब सब अपना अपना काम करो और अब से यहाँ सिर्फ काम होगा। सनम अब नई स्क्रिप्ट राइटर बन गई है, तो मैंने सुना कि कुछ लोग इसको रिलेट कर रहे हैं कि मैं सनम से प्यार करता हूँ, इसीलिए उसे मैंने ये पोजीशन पर रखा है। ये तुम सब के लिए है, तुम जैसे मैनरलेस लोगों के लिए। तुम ही घंटों घंटों तक बक 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 करते ही रहे। तुम अपना काम क्यों नहीं करते जैसे मैं करता हूँ? काम करो, चुगली बंद करो अपना। हाँ मिस्टर जान, एक मिनट आप बोलिए ना। सनम यहाँ तक अपनी काबिलियत, क्रिएटिविटी और टैलेंट से पहुंची है और इसके अलावा ये उसकी फर्स्ट सक्सेस नहीं है और ये बात हम सब जानते हैं,
Am I right? बिल्कुल सही कहा। अगर तुम गिनने जाओगे ना तो तुम्हें शर्म आएगी, शायद ना भी आए, पता जे जे। नहीं क्या हो। अब जे। जन भावनाओं में बह हाँ, मैं। और अगर कोई ये साबित कर सकता है कि वो कुछ अच्छा कर सकता है तो मैं उसका वेट करूंगा। एक अच्छे स्क्रिप्ट राइटर के लिए मैं अपनी कुर्सी तक छोड़ सकता हूँ, समझे? अब तुम लोग जाओ, फटाफट चलो, काम करो, सब अपने काम पर फोकस करो, ठीक है? अब कोई भी गॉसिप्स नहीं होंगी क्योंकि ये माहौल खराब करता है। कम ऑन, गेट बैक टू वर्क। मिस्टर जान, आप चाय लेंगे? हाँ, मैं चाय लूंगा। जे जे, हाँ। मेरे लिए प्लीज एक कप चाय लेकर आना। हाँ, थैंक्स, मैं अपने कैबिन में हूँ। ऐसा क्यों करता हूँ? तो समझ गए तुम लोग, उन्होंने ऐसा क्यों कहा? क्योंकि हम लोग लवर्स नहीं है। अगर होते हाँ। तो उन्होंने मुझसे चाय मांगी मुझे वो होती है ना। हाँ मिसेस महफकिबे। हाँ मॉम, यही सच है, यही सच्चाई है ना? ये सब कैसे हुआ? सनम, क्या तुम मुझे बात करने दोगी? प्लीज, तुम हमेशा बीच में बात करती हो, हमेशा इंटरप्ट करती हो, तुम दूसरों को बोलने का मौका ही नहीं देती। ये बहुत गलत बात है यार सनम, ऐसा कौन करता है? हाँ मुझे माफ कर दीजिए, मैं एक काम करती हूँ, मैं बाहर चली जाती हूँ, आप आराम से सनम, बात कीजिए। रुको, बैठ जाओ, मैं कह रहा हूँ, ठीक है? आराम से। हमें मिसेस महफकिबे को ये समझाना होगा ना कि ये सब एक स्कैंडल है, इसमें कोई भी सच्चाई नहीं है, ये सारे रूमर्स है ना? हाँ तो करो। कौन? मिसेस महफकिबे, सबसे पहले मैं कहना चाहता हूँ कि मुझे बेहद शर्म आ रही है कि आपके सामने बैठे हुए हैं हम, और मैं ये भी जानता हूँ कि सनम भी शर्मिंदा है। Am I right, सनम? मैं क्यों शर्मिंदा हो जाऊँ जबकि मैंने ऐसा कुछ किया है? क्या नहीं। कहा? मॉम, इसमें शर्म की क्या बात है? आप ही मुझे बताइए। ओ, फिर तो हमें बड़े बड़े पोस्टर लगवाने चाहिए, उस पर लिखना चाहिए हमें नाज है इस पर, देखो हमारी बेटी ने क्या किया है। नहीं, वैसा नहीं। ऐसी बात नहीं है मिसेस महफकिबे। हाँ, फिर क्या? तुम्हें एक्सप्लेन करना ही नहीं आ रहा है सनम, यहाँ पहले से ही एक मिसअंडरस्टैंडिंग है और तुम्हारी वजह से और एक मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है, चीजें और बिगड़ रही हैं बस। हाँ, तो 2 गलतियाँ हो गई है साथ में। हाँ 2, और ये फोटो खुद में ही एक मिसइंटरप्रिटेशन है मैम। ये देखिए, अब 3 हो गई है। मॉम, आप प्लीज गलतफहमी मत पालिए। मुझे अब तक कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। मिस्टर जान, मिसेस महफकिबे, मैं बताता हूँ, ये न्यूज के साथ हमारा कोई नाता नहीं है। उन्होंने बस एक आर्टिकल लिख दिया है, हम सिर्फ दोस्त है और दोस्त के अलावा कुछ भी नहीं, बस काम से काम रखते हैं और कुछ लेना देना नहीं है हमारा। सच में? हाँ, सही कहा। मतलब सनम और मैं बस काम से बाहर गए थे। हाँ, बहुत सारा बिजनेस, फाइल्स, कैंपेन, कंपास, इतना सारा काम था। मैं आपको डिटेल में बताता हूँ कि आखिर हुआ क्या। इसके लिए आपको चीजें इमेजिन करनी होगी। मैं एक तरीके से आपको अभी प्रेजेंटेशन देने जा रहा हूँ। इमेजिन कीजिए सनम के हाथ में फाइल है और बहुत सारा काम है जो बचा हुआ है, और हर बार की तरह सनम काफी जल्दबाजी में है। वो हमेशा इतनी जल्दी में होती है कि उसकी वजह से हर जगह हमारे बिजनेस में पैनिक सिचुएशन आता है और उसकी वजह से हाँ, हमें exactly. बहुत सारी नई नई मुश्किलें झेलनी पड़ती है। रुकिए, मैं गिर जाऊंगी तो अच्छे से बता पाऊंगी। मैंने ये फाइल्स ऐसे हाँ, पकड़ी तुम्हें थी सब और पता है। मैं उन्हें पकड़कर ऐसे भाग रही थी उस तरफ, और अचानक से मैंने देखा, जबकि मैं स्टेबल नहीं रह पाती तो मैं ऐसे लेकर भाग रही थी और और अचानक फिर से मैं मैंने गिर इसको फटाक से पकड़ लिया। अब तो जानती है कि ये कितनी चुलबुली है। आपको पता है ना, ये काफी ओवर एक्साइटेड रहती है हमेशा। हाँ, बचपन से ऐसी है। हाँ, मुझे प्रॉब्लम है कि मैं स्टेबल वो नहीं रह गिर गई सकती। थी मैं और मैंने उसे चुलबुली हूँ ना। पकड़ लिया, और फिर उसी वक्त किसी ने हमारी फोटोज क्लिक कर ली और वही फोटोज फिर किसी ने आर्टिकल के साथ डाल दी। अब ऐसे में भला हम करते भी तो क्या। हाँ, मैं गिर गई थी जमीन पर मैगजीन्स के बीचों बीच। मॉम, मुझे ऐसा कुछ होगा बिल्कुल पता नहीं था, मैं बस गिर गई थी और मेरे बॉस ने मेरी मदद की। आखिर देखो मीडिया ने क्या किया, ये तो मेरे बॉस की कोई गलती नहीं है, ये तो हर किसी की मदद करते हैं। उन्होंने उस दिन भी मेरी मदद की थी। अगर चाहिए तो आप सबसे जाकर पूछ लो, ये हमेशा सबकी मदद करते हैं, ये सबको गिरते हुए बचाते हैं और मुझे तो हमेशा ही मिसेस बचाते महफकिबे, हैं। अब तो मुझे आदत हो गई है इन सब चीजों की। मेरे साथ अक्सर ये सब होता रहता है, यू नो। सच में? मुझे वाकई बहुत गुस्सा आ रहा है इस स्कैंडल की वजह से। जान देविद अब इस लड़की के साथ दिखे, अभी उसके साथ दिखे, इन्होंने ये सब मेरे साथ कई बार किया है। अच्छा, वो लड़कियाँ कौन थी जान देविड? मुझे जानना है वो लड़कियाँ कौन थी। तुम जान के क्या करोगी, ये इनकी प्राइवेट लाइफ है। सही मिसेस कहा। महफकिबे, हमारा सेक्टर ऐसा नहीं है। वो लिखते हैं, बातें बनाते हैं, अपनी न्यूज बनाते हैं, वो खुद के हिसाब से कुछ भी इमेजिन करके छाप देते हैं। वो कभी भी रियलिटी को नहीं जानते हैं, यू नो। अब बस कभी किसी दोस्त के साथ चले जाओ, वो तस्वीरें क्लिक करके अपनी अपनी स्टोरीज लिख लेंगे। पर आप फिक्र मत कीजिए, अगली बार से मैं ऐसा कभी होने नहीं दूंगा, ठीक है? मैं आपको शर्मिंदा नहीं होने दूंगा। सुनिए जान, मिस्टर जान, जिस तरह की जिंदगी हम लोग जीते हैं ना, वो आपसे बहुत ही अलग है। मोहल्ले के लोग एक दूसरे की जिंदगी में ताक झांक करते हैं, बातें बनाते हैं हम लोगों की, खासकर उनकी जिनकी जवान बेटियां हैं। मुझे पता है कि
आप बहुत अच्छे इंसान हैं। मेरी बेटी को घर तक छोड़ देते हैं अगर देर हो जाए तो। मैं इसके लिए आपकी शुक्रगुजार हूँ, पर अब से ऐसा मत कीजिए प्लीज। मैं समझ गया, आप फिक्र मत कीजिए। मैं सनम को कभी नहीं छोड़ूंगा। I mean, घर पर। I am sorry about that. ठीक है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे लगता है अब मुझे चलना चाहिए। हाँ? नहीं, मुझे खुशी आप यहाँ आई। जिंदगी उतनी आसान नहीं है ना जितनी हम समझते हैं। बाय मिस्टर जान। हाँ, मैं समझ गया। गुड बाय। तुम ऐसे काम स्किप नहीं कर सकते डेविड। डेविड, दिखाओ तुमने क्या किया। हाँ मिस्टर जान, ये रहे वो टेक्स्ट जो आपको चाहिए। सनम, इंटरप्ट मत करो, दिख नहीं रहा मैं बिजी हूँ। I'm so sorry, so sorry। सनम, तुम जरा शांत रहो, हर बार ऐसे बीच बीच में मत आओ। अब हम स्क्रिप्ट राइटर्स हैं। ओके, वेट करती हूँ। जरूर। तो हमें इटैलिक फॉन्ट यूज करना चाहिए, हैरिंगटन इटैलिक। मैंने कस्टमर्स से कलर कोड्स पूछे हैं, यहाँ पर एक गलती है, तो इसे ठीक करना है। मैंने ऐसे नहीं लिखा, मैंने पॉइंट्स और कॉमास की जगह बदल दी। मैंने इसमें कुछ कमांड्स डाल दिए हैं। मेरे कमांड्स ये सेम नहीं है। ओके सनम, बताओ तुम क्या कह रही थी। लाओ मुझे दे दो। वाओ 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 वाओ। डेरन, ये लो और इसे अपने पैनल पर टांग दो ताकि इसे सब देख पाए। हम इसे भी टांग सकते हैं ना मिस्टर जान, ये भी अच्छा है। थैंक यू सो मच मिस्टर जान। अब मुझे खुशी के मारे शर्म आ रही है। थैंक यू। शर्माने की कोई बात नहीं है, ये वाकई एक एग्जाम्पल रहेगा। एडवर्टाइजमेंट टेक्स्ट ऐसे नहीं लिखने चाहिए। ये एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। That bad? बहुत बुरा है। ऐसा क्या लिखा है तुमने? दिखाओ तो जरा, मुझे भी पढ़ने दो। पर मिस्टर जान, ये इतना बुरा भी नहीं है। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? हाँ डेरन, इस तरह से हमारे इंटर्न्स भी नहीं लिखते हैं। सच में? अगली बार से ऐसे आर्टिकल्स मुझ तक आने से पहले तुम एक बार पढ़ लिया करो। फॉर गॉड सेक, मेरे पास इतना वक्त नहीं है। ओके, टाइम वेस्ट कर दिया। हाँ, आप सही कह रहे हैं मिस्टर जान। अभी ये नई है तो ये वक्त के साथ सीख जाएगी। मैं इसे पढ़ा दूंगी, मुझे एक्सपीरियंस है। डोंट बी डीमोरलाइज्ड, ओके? मैं एक कप चाय पी लेती हूँ, अब अच्छा लगेगा मुझे। कॉन्सेंट्रेट करो। अपना पेंसिल, इरेजर और पेपर लो, हम फिर से स्टार्ट करेंगे। अरे बाप रे, ये सब क्या था? ये चेहरा, ये एटीट्यूड, क्या हम फिर से बैड टर्म्स पर हैं? वैसे अभी कुछ ज्यादा ही हो गया नहीं? सच में बहुत ज्यादा हो गया। तुमने ही तो कहा कि लोगों के सामने हार्श बर्ताव करना। इसमें बस एक चीज रह गई, आप फायर कर देते मुझे। आपको मजे आते हैं ना ऐसा करने में? वही कर रहा हूँ जो मुझसे कहा गया था। ये गेम तुमने स्टार्ट किया, तुमने जो कहा मैंने बिल्कुल वैसा किया, और अब तुम कह रही हो कि ये मेरी गलती और मुझसे नाराज हो रही हो। ये क्या बात हुई? हाँ, आप सही है, पर मेरी स्क्रिप्ट भी बहुत अच्छी थी। सच बताऊं तो वो काफी परफेक्ट थी, मुझे बहुत ज्यादा अच्छी लगी। तो क्या? तो कुछ नहीं, फिर से लिख लो। यही रूल है, फिर से लिखना होगा। आप हंस रहे हैं? मैं नहीं तो। नहीं, आप हंस रहे हैं। आप सच में मेरा मजाक उड़ा रहे हैं? नहीं, मैं कहा। क्या तुम्हें क्या लगता है यार? जॉन, आप ना 3 साल के बच्चे की तरह रहते हो। आप एक कप चाय भी नहीं पकड़ सकते। आप ये चाय गिरा देते हो और इसके बाद ये मुझे साफ करना पड़ता है। आपको पता है ये दाग निकालना कितना मुश्किल है? खैर, आपको नहीं पता। मेरी आंखों की वजह से मुझे ठीक से दिखाई नहीं दे रहा है, इसलिए ऐसे छोटे मोटे एक्सीडेंट हो रहे हैं। अच्छा चलो, मैं हेल्प कर देता हूँ। नहीं, कोई बात नहीं है, ये सब मैं कर लूंगी। थैंक्स। ओके मिस्टर जॉन, आप हमेशा ही ऐसा करते हैं। हाँ, मैं जानती हूँ आप यहाँ पर बॉस है, पर मैं आपकी नौकर नहीं हूँ। यहाँ पर हर जगह ग्लास है ऑफिस में, पर आप अपना डोर प्लीज हैंडल को पकड़ कर खोलिए। आप ऐसे हैंडल पकड़ के उसे खींच नहीं सकते क्या? आप ऑक्टोपस की तरह उस कांच से चिपक जाते हो और फिर वो शीशा मुझे साफ करना पड़ता है। सनम सब कुछ कर सकती है, सनम सब कुछ कर सकती है। मैं आपकी नौकरानी नहीं हूँ, मुझे थकान हो जाती है। मैं आता हूँ। तुम क्या कर रही हो? मुझे थकान हो रही है।
सनम, तुम ये क्या कर रही हो? तुम शांत नहीं रह सकती। शांत हो जाओ। तुम्हारे दिमाग में चल क्या रहा है? तुम परफ्यूम लगाने के बजाय पीने लगी हो क्या? तुमने हमारे बॉस को आज सब एम्प्लॉयज के सामने डांटा। तुम ऐसा नहीं कर सकती। मेरा दिमाग खराब हो चुका है जेजे, और अब से सारे क्रू मेंबर अपनी अपनी चाय खुद लेंगे। मैं किसी को सर्व नहीं करूंगी, समझे सब लोग? हाँ, मैं समझ रहा हूँ। चलो काम करते हैं। पिक्चर खत्म हो गई, चलो। ये कोई सिविल कोड है क्या? ये बस एक कमर्शियल टेक्स्ट है। तुम लोग न जाने क्या क्या बोलते रहते हो। मिस्टर जान, मैंने इसे फिनिश कर लिया है। मैं आप ही के पास आ रही इसे हूँ। छोड़ो ना, मुझे बहुत बुरा लग रहा है। मैं तुम्हारे साथ ऐसा बर्ताव नहीं कर सकता। बहुत हो गया, मुझसे नहीं होगा। हाँ, मैं भी। क्या हुआ? वो देख रहा है। कौन देख रहा है? कैमरा देख रहा है। कहाँ है? कहाँ है? कहाँ? मुझे दिखाई नहीं दे रहा, बताओ मुझे। आपके पीछे है कैमरा। अब आप वहाँ मत देखिए, वहाँ मत देखिए। आपने ही लगवाया है कैमरा। मैंने ऐसा क्यों किया? क्यों किया मैंने ऐसा? तो फिर अब हम कहाँ जाए? वो कॉर्नर काफी सेफ है, वहाँ तक कैमरा नहीं देख पाता। तुम उधर चली जाओ। वो एक लवर्स कॉर्नर जैसा लग रहा है ना? हाँ, तुम उधर जाओ, धीरे धीरे आराम से जाओ, ठीक है? क्या वो वॉइस रिकॉर्डिंग भी करता है? मुझे कैसे पता? तुम उधर जाओ ना अभी। हम एलिवेटर में कितने कंफर्टेबल थे, ये जगह वाकई अनकंफर्टेबल है बहुत। चलो तुम वहाँ जाओ, मैं अभी आ रहा हूँ। ये कोई गेम लग रहा है मुझे। 3, 2, 1 गेम। मिस्टर जान, मिस्टर जान, आप जिस फाइल को ढूंढ रहे हैं वो शायद यहाँ कॉर्नर में है। कौन सी? दिखाओ मुझे। हाँ, वो यही होगी। देखता हूँ, 1 मिनट। कौन सी? ये वाली क्या? अगर आप देखना चाहो तो यहाँ आ सकते हैं। हाँ, 1 मिनट, मैं बस आ ही रहा हूँ। अरे 1 मिनट, आ रहा हूँ। ये आ वाली? रहा हूँ, रुको। हाँ, मुझे लगता है ये वाली फाइल है। ये वाली। ये वाली? हाँ। क्या वो हमें देख सकता वो है? देख रहे हैं। अब नहीं देख पाएगा। हाँ, है ना? कुछ नहीं। मुझे नहीं लगता अब वो देख पाएगा। मैंने फाइल पे ऐसा रख दिया, अब कोई नहीं देख पाएगा। फोन। अरे यार, इस वक्त कौन है? फोन को स्पीकर पर रखना बेहतर है ना? हेलो जान। Hey, what's up, जयदा? फाइन, तुम कैसे हो? अच्छा हूँ, डेली रूटीन शुरू है बस। You tell me. मेरे पास तुम्हारे लिए एक अच्छी खबर है। मैक्स ने हमें आज रात को इनवाइट किया है। अच्छा। हाँ, उन्होंने खुद फोन किया था। उन्होंने कहा है कि तुमसे बात करनी है मुझे। सुपर, बहुत अच्छी बात है। नहीं, इस बार आपको आना ही होगा, वरना आपकी इंसल्ट हो सकती है। नहीं, मैं जरूर आऊंगा। ठीक है, मैं आपको एड्रेस और टाइम भेज दूंगी। ठीक है? ओके, see you. Lots of kisses. उसने आपको किस किया? इतने सारे किसेस? हाँ, तो हम कहाँ थे? हाँ, मैं तुम्हें किस कर रहा था। हाँ नहीं, मिस ज़ैदा ने आपको किसेस दी, और यहाँ तक कि वो किसेस मुझे भी फील हुई। वैसे कहाँ है डिनर? कौन सा डिनर? उसने मैकिनन के साथ डिनर अरेंज किया। डिनर अरेंज किया है? सनम, मैकिनन एक बहुत रिस्पेक्टेबल आदमी है। अगर वो वैल्यूएबल है तो वो आपको खुद क्यों नहीं कॉल करता? ये क्यों करती है? सनम यार, हम थोड़ी देर के लिए एक साथ है। क्या हम अपना टाइम ऐसे वेस्ट करने वाले हैं? हाँ, आप सही कह रहे हो। अब कल भी हमें ऐसे 3 ही मिनट मिलेंगे, है ना? I think so. जान, क्या हो रहा है? क्या भूकंप आया है? कुछ गिर क्यों रहा है? ये तुमने ऐसे चिल्लाना इस वजह से हुआ है, समझ गई ना तुम? देखो। पर मैं क्या कर सकती हूँ जान, मुझे भूकंप से बहुत डर लगता है। मैं बहुत घबरा जाती हूँ। तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? हाँ, मैं अभी जो कहूँगी वो शायद अप्रोप्रिएट नहीं हो, पर मुझे तुम्हारे साथ और क्लोज नहीं रहना है सनम। तो मैं बात पर आती हूँ। जान, उन्होंने हमें इन्फॉर्म किया है कि अगले 24 घंटे यहाँ इलेक्ट्रिसिटी नहीं रहेगी, और वो जो कंपनी है बिटॉन, उसकी कैंपेन का काम इस वीकेंड तक हो जाना चाहिए। अब हम क्या करेंगे? कोई बात नहीं, हम सब मेरे घर पर काम करेंगे। हम वहाँ मिलेंगे। सबको बता दो जो है प्रोजेक्ट के बारे में। तुम मेरे साथ आओ, हम ऑफिस का सारा काम मेरे घर पे ही कर सकते हैं। ओके? तो आप कह रहे हैं प्रॉब्लम सॉल्व हो गई? हाँ, वो सॉल्व हो गई है। मिस्टर जान, क्या ये वही फाइल है जो आप ढूंढ रहे थे? नहीं सनम, ये वो फाइल नहीं है जिसे मैं ढूंढ रहा था। आजकल तुम्हारा दिमाग क्यों नहीं चल रहा है? ऐसा लगता है तुम्हारा ध्यान कहीं और है। मुझे गुस्सा आ रहा है। Enough for me too. I will resign. हर कोई मुझ पर चिल्लाया जा रहा है, और मैं सच में रिजाइन कर दूंगी। अब बस बहुत हुआ। जैसा तुम चाहो सनम, डोंट वरी अबाउट मी। मुझे तो अंदाजा भी नहीं है कि मैंने यहाँ पर कितना कुछ सहा है।
ये कैमरा पूरा दिन हमें देखता रहता है। यहाँ एक वर्कर के लिए कोई फ्रीडम नहीं है। ये किस तरह का गुड मॉर्निंग था? हाँ, अच्छा, मुझे तुम्हारा सवाल पसंद आया। तुम ही बताओ ना, ये किस तरह की गुड मॉर्निंग है? मैं तुम्हें इस तरह गुड मॉर्निंग कर सकता हूँ, मैं तुम्हें इस तरह गुड मॉर्निंग कर सकता हूँ। ये चलेगा क्या? ऐसे करूँ? तुम जैसे कहोगी वैसे। मैं तुम्हें अपनी बाहों में ऐसे ले सकता हूँ, मैं तुम्हें किस कर सकता हूँ। रहने भी दो, ऐसा मत करो। नहीं करूँ? मैं सब कुछ बड़ी ही खुशी खुशी कर सकता हूँ। मैं तुम्हें इस तरह किस कर सकता हूँ, लेकिन फिर गलतफहमी हो जाएगी, राइट? तो इसीलिए हाँ, हमेशा गलतफहमियां हो जाती है, और ये आपके साथ ही हमेशा गलतफहमियां हो जाती है ना? अच्छा, अब मैं समझा तुम्हारा इशारा कहाँ जा रहा है। बोलो क्या कहना है? जैसे कि ज़्यादा के साथ तुम्हारा फोटो, कितनी करीबी दोस्ती है ना तुम्हें। वहाँ मिस्टर मैकिनन भी थे। वो बस 2 मिनट के लिए वॉशरूम गए थे और तभी किसी ने हमारा फोटो क्लिक कर लिया। मैं बस बात कर रहा था। सिर्फ तुम हो जिसकी मैं परवाह करता हूँ। मुझे किसी और से कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे मेरी लाइफ में सिर्फ तुम चाहिए। मैं भी। अच्छा सुनो, अब मुझे जाकर काम करना है। Okay. मेरा मतलब है मुझे अब काम पर कंसंट्रेट करना है। क्या मुझे एक गिलास चाय मिल सकती है? ये मेरी चाय पी लो। अरे वाह, थैंक यू सो मच। थैंक यू, बाय। लाइब्रेरी लिविंग रूम में है, नेचर के फोटोज का कैटलॉग। मैंने तुम्हें दिनों में बांटा, मैंने तुम्हें महीनों में बांटा, मैं तुम्हें बरसों में बांटूंगी और शतकों में भी। और हमेशा मैं ये कहती रहूंगी कि तुम मुझे समझो, इस प्राचीन और परखी हुई आत्मा को समझो। मैं तुम्हारे सामने हमेशा खड़ा रहूंगा अपने दांत पर क्रैक एनिमल के साथ। पहले शेल्फ में लेफ्ट से 5वीं बुक। पोएम्स तो पढ़ी जाती है और खत्म हो जाती है, लेकिन हम अपने प्यार को कहाँ छिपाएंगे? तुम सिर्फ इसकी फिक्र करो, अपने हाथों से, अपनी आंखों से। मुझे माफ करना मिस्टर जान। डेविड, क्या तुम्हें इसकी खुशबू आ रही है? किसकी मिस्टर जान? अरे कितना खूबसूरत और अट्रैक्टिव है ये। तुम्हें ऐसा नहीं लगता?
ये एक ब्राइट आइडिया का साइन है। मैं पिछले 15 मिनट से तुम्हें देख रहा हूँ, तुमने जो भी किया वो मैंने देखा। इट्स गुड, यू नो, वेरी गुड। थैंक यू मिस्टर चांद। हाय। लो सरप्राइज आ गई। Hey, what's up? क्या हाल है? What's नहीं, up? नो केसेस। मैं थोड़ा बीमार हूँ, मेरी आंखों में थोड़ी प्रॉब्लम है। एक्चुअली मेरी आंखों में कुछ चुभ रहा है, ये कंटेजियस भी है। तुमने तो एजेंसी यहीं बुला ली है। मैंने मिस्टर एमरे से बात की थी। मैं तुम्हारे घर नहीं पहुंच पा रही हूँ तो उसने तुम्हारा एड्रेस बताया। क्या बात करनी है? चलो किचन में चलते हैं, मैं तुम्हारे लिए कॉफी भी बना दूंगा। हाँ चलेगा। फ्रेंड्स, तुम लोग कंफर्टेबल हो ना? तुम लोग ऐसे ग्रुप में इकट्ठा क्यों बैठे हुए हो? मुझे कीबोर्ड की आवाज क्यों नहीं सुनाई दे रही है? मुझे तुम्हारी आंखों में कोई ब्राइटनेस नहीं दिखाई दे रही। तुम लोग तो कुछ भी नहीं सुनना चाहते हो। चलो अपना काम करो। गुड, मेरे पास बहुत सारे नोट्स हैं। नाइस Yes. आइडिया। ये बहुत आप accept अच्छा नहीं है करेंगी क्योंकि इसे? टाइम टू टाइम चलो, तुम्हें ठीक, अपने कोई बात नहीं। एम्प्लॉइज को कुछ स्पेशल ऑफर करना ही Exactly. पड़ता है। इस तरह की चेंजेस हमारी कंपनी में इंस्पिरेशन लाती है। हमेशा एक ही माहौल में काम करना, यू नो, एम्प्लॉयज को थोड़ा डल बना देती है। उनकी क्रिएटिविटी को बढ़ाने के लिए इस तरह के चेंजेस बहुत जरूरी है। माहौल बदलता है तो यू नो दिमाग खुलता है, नए थॉट्स आते हैं। ये कंपनी के लिए भी बेनिफिट करता है। आपके एम्प्लॉयज बहुत ही लकी हैं। उनको बहुत ही अच्छा बॉस मिला है सच में। सुनो गाइस, हम बहुत लकी है ना कि हमें मिस्टर जान जैसे बॉस मिले हैं, क्यों है ना? बिल्कुल सही कहा हाँ, तुमने। वो कितने दयालु और अच्छे हैं, हमें उनकी कद्र करनी चाहिए। ओह सॉरी, मैंने इंटरप्ट कर दिया बीच में। सनम, जेदा यहाँ पर गुड न्यूज लेकर आई है। मैकिनन को मेरे आइडियाज बहुत ज्यादा पसंद आए और हम लोग साथ में काम कर सकते हैं। एक इंटरनेशनल कंपनी के साथ वो कंसल्टेंट के तौर पर काम करेंगे। बहुत अच्छी वो कर अपॉर्चुनिटी। भी क्या सकते हैं, तुम इतने टैलेंटेड जो हो। सनीम, सनीम, शांत हो जाओ। बहुत ज्यादा सनीम, तुमने मेरा excited हाथ पकड़ लिया है। शांत हो जाओ, शांत हो जाओ सनीम। मैं यहाँ एक खुशखबरी लेकर आई हूँ, तो क्या मैं एक मील डिजर्व नहीं करती? यस यस, ऑफ कोर्स। सनीम शांत हो जाओ ना, सनीम। ठीक है, तो अब मैं निकलती हूँ। हैव अ नाइस डे। ओके, मैं बाहर तक आता हूँ। सी यू। बाय बाय। तुम कहाँ जा रही हो? मैं अपने लिए चाय बनाने जा रही हूँ। सॉरी, मेरा दिमाग खराब हो गया है, वरना मैं ये सब टेबल के ओके नीचे सलीम, शांत हो जाओ। ग्रीन टी पियो, तुम्हारे लिए वही अच्छी रहेगी। वो इसीलिए तो ग्रीन है, समझे ना? और क्या हो सकता था? तुम अपना रिश्ता छुपा रही हो और ज़्यादा को तो कोई डर नहीं है। उसने कितनी आसानी से कहा ना कि खाना खाने बाहर जाना है। नहीं, अगर जान इस इनविटेशन को एक्सेप्ट करते हैं तो वो सबसे बड़े बेवकूफ है। वो ऐसा नहीं कर सकते। क्यों? वो ना क्यों कहेंगे? वो खूबसूरत है। वो तुम्हारे साथ अपना वक्त क्यों बर्बाद करें? क्योंकि वो मुझसे प्यार करते हैं, उससे नहीं। इतनी श्योर हो तुम? अपना मुंह बंद रखो वरना ये चाकू फेंक कर मारूंगी तुम्हें। तुम अपनी फीलिंग्स दूसरों से छुपाती रहो ताकि बाकी लोग खुश रहा करें। हाँ यार, मैं ये क्यों नहीं कह पाती कि मैं क्या फील कर रही हूँ? क्या मुझे सबको बता देना चाहिए? पहले मैं अपनी मॉम को बताऊंगी। क्या बात है, मैं तुम्हारे साथ सहमत हूँ। अनबिलीवेबल। सनम, जान, सब ठीक है? हाँ ठीक हूँ। हाँ ठीक हूँ। मैं तो ये तक नहीं कह सकती कि मैं ठीक हूँ। ये औरत हमेशा आपके पीछे पड़ी रहती है, हमेशा इसका फोकस आप ही पे रहता है। ऐसा क्यों? अच्छा, तो ये बात है। आप जानते हैं ना कि आप जिससे प्यार करते हैं उसके करीब ना आ पाना कितना मुश्किल होता है। मैं जानता हूँ। हाँ, मतलब सारी दुनिया उनमें इंटरेस्ट लेती रहती है, उन्हें टच करती रहती है, लेकिन आप उनके करीब तक नहीं जा सकते, आप उनसे बात तक नहीं कर सकते। आपको पता है मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। मैं हमारे बारे में जाकर सबको बताऊंगी, पहले अपनी मॉम। हाँ बिल्कुल, अच्छी तरह से एकदम डिटर्मिन्ड होके। लेकिन पहले जाकर अपनी मॉम को बताऊंगी, वो जरूरी है। बाय, सी यू। गुड लक बेबी। सबसे पहले अपनी मॉम को बताना। आपने मेरा दिमाग पढ़ लिया ना। कौन है? जान, आपने तो मुझे डरा ही दिया। मैं डर गई थी। तुम्हें भूख लगी होगी ना, और ठंड भी काफी ज्यादा है। चलो मुझे एक जगह अरे नहीं। चलो ना मेरे साथ। अच्छा सुनो, मुझे आपसे यहाँ बात तुम्हें करनी है। जुकाम हो मैंने जाएगा। बड़ी मुश्किल से हाँ? हिम्मत जुटाई है। मुझे आपसे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात करनी है। मैंने बड़ी हिम्मत जुटाई है। तुमने सब बता दिया। आई एम प्राउड ऑफ यू। क्या बात है? जान, मैंने बहुत सीरियसली सोचा और एक डिसीजन लिया तुमने है। डिसीजन ले लिया, अच्छी बात है। अच्छा बोलो, क्या है?
मुझे ना बड़ी घुटन सी हो रही है उस दिन के बाद से। मैंने अपने फैमिली से झूठ बोला है, मुझे शर्म आ रही है। यहाँ तक कि ऑफिस के लोग भी मेरे बारे में बुरी बातें करते हैं। मैंने जो तरक्की की है मैं उस बात को भी एंजॉय नहीं कर पाती। कल मैंने मॉम से कहा कि मैं आपसे प्यार करती हूँ। वो बहुत गुस्सा हो गई। उन्हें तो ये स्कूटर भी नहीं चाहिए जो मुझे प्रमोशन में मिला है। वो चाहती है कि मैं इसे वापस कर दूं। ये चीज एक सपने की तरह शुरू हुई और अब ये एक बुरा सपना बन चुका है। और जान, आपको पता है ये सब ऐसे ही चलता रहेगा। इसीलिए अब हमें ब्रेकअप कर लेना चाहिए। ब्रेकअप? तुम्हें ब्रेकअप करना है, पर क्यों? बिल्कुल नहीं, मैं तो ये जॉब छोड़ना चाहती हूँ। मैं आपसे ब्रेकअप कैसे कर सकती हूँ? नहीं, तुम कहीं नहीं जा रही हो, समझ गई ना? मैं जाने ही नहीं दूंगा। अगर मैं तुम्हें टच न कर पाऊं तो चलेगा, पर तुम्हें हमेशा मेरे पास ही रहना होगा। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊंगा। मैं भी आपके साथ रहना चाहती हूँ, लेकिन इस तरह से आगे बढ़ना बहुत मुश्किल है। मेरी मॉम, मेरे आसपास के लोग मुझे फ्री नहीं रहने देंगे। तुम कुछ बड़ा चढ़ा कर बात नहीं कर रही हो। अब क्या हमें दूसरों के हिसाब से जीना पड़ेगा? मैं जानती हूँ कि मैं जो भी कर रही हूँ वो थोड़ा सा वियर्ड लगेगा, लेकिन यही सच्चाई है और मैं उसे आपको बता रही हूँ। मेरी मॉम जल्दी पूछना शुरू कर देगी कि शादी कब कर रहे हो, एंगेज कब हो रहे हो। तब उन्हें क्या कहेंगे हम, जान? हाँ तो हम शादी कर लेंगे सर। कैसे? सनम, अगर तुम्हारा यही प्रॉब्लम है कि हम शादी कब करेंगे, तो तुम जब चाहो। नहीं, मेरा ये मतलब नहीं था। इस तरह से मैं आप पर प्रेशर नहीं डालना चाहती। आपका जब मन होगा हम तब करेंगे, ठीक है? मुझ पर प्रेशर तब आएगा जब तुम साथ नहीं रहोगी। मैं हर वो काम करने को तैयार हूँ जिस वजह से तुम मेरे साथ रह सको। दोबारा ऑफिस छोड़ने की बात मत करना। नहीं जाऊंगी। कितनी बेवकूफी भरी स्माइल है तुम्हारे फेस पर, तुम्हें पता है? तुमने उस भले आदमी पर प्रेशर डाल दिया है, उसको कहने पर मजबूर कर दिया है कि शादी करते हैं, और तुम यहाँ मुस्कुरा रही हो। सनम। यस डार्लिंग। ठीक हो ना? हाँ, हमारी बात हो चुकी है ना, हमने कई चीजों पर बात की ना। नहीं, बातें नहीं, मैंने जेन्युइनली तुम्हें प्रपोज किया। हाँ हाँ कीजिए ना, लेकिन आपको कोई मिसअंडरस्टैंडिंग तो नहीं ना मेरे बारे में? क्या मतलब है? मतलब मुझे ये नहीं कहना था कि चलो शादी करते हैं। तो नहीं करनी? नहीं नहीं नहीं, मेरा मतलब ये था कि चीजें अब कंफ्यूजिंग हो गई है, और कहीं आप मुझे गलत ना समझ ले। आप प्रेशराइज तो नहीं हो रहे ना? मतलब आपको खुद को ऐसा लगना चाहिए, तभी ये हो पाएगा। मैं आप पे जबरदस्ती नहीं करना चाहती। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। और सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट बात है कि हम एक दूसरे से प्यार करते हैं। हाँ, इस बात से अग्री करता हूँ। You're right। हाँ, हम दोनों की सोच एक हाँ, हम दूसरे- दोनों हाँ। एक जैसा सोचते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट और वैल्यूएबल बात है। हाँ बिल्कुल। अच्छा जान, हाँ,
हम ऑफिस जाने से पहले डॉक्टर के पास चले जाते हैं। आपकी आंखें कुछ खराब लग रही है। बेब, मैंने अपने डॉक्टर से बात कर ली है फोन पर। मेरे पास आई ड्रॉप्स हैं जो मैं डाल रहा हूँ। मेरे कॉर्निया को लेकर जरा प्रॉब्लम है, उसका ऑपरेशन करना होगा। जब मुझे वक्त मिलेगा तब कर लेंगे, फिक्र की कोई बात है ही नहीं। ऑपरेशन क्यों? तुम टेंशन मत लो, मैं करवा लूंगा। मेरी आंखें थोड़ी सेंसिटिव है, इसलिए मैं ये ग्लासेस अगले हफ्ते तक पहनूंगा। जस्ट अ सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड। तुम भी ऐसे ग्लासेस पहनोगी अब? हाँ, मैं तुम्हें ऐसे अकेले नहीं तो छोड़ूंगी। तुम मुझे कंपनी दे रही हो। आई एम ग्लैड। यू नो, तुमसे शादी करने का फैसला आई थिंक परफेक्ट है एकदम। अच्छा, मैं ये हमेशा के लिए पहन सकती हूँ। हाँ एलिन, अब क्या बात करनी है? क्या तुमने उससे बात की एमरे? हाँ, हमने ब्रेकअप कर लिया। अब तुम्हारे कलेजे को ठंडक पड़ेगी, है ना? लेकिन मैं तुम्हें अपनी जिंदगी में वापस नहीं चाहता। एक मिनट, इधर आओ, इधर आओ। क्या हुआ? हमने ऑफिस के लोगों के बारे में तो बात ही नहीं की। हम उन्हें क्या बताएंगे? आई एम सॉरी। क्या? जैसे कि हम लवर्स हैं, लेकिन हमने ये बात उन्हें नहीं बताई है। हमने एक डिस्टेंस बनाए रखा है, तो अब हमें ऐसे ही चलने देना चाहिए ताकि लोग बातें ना बनाएं और शांति बनी रहेगी, है ना? क्या कहते हो? मुझसे अब ये सब नहीं होगा। हम कुछ गलत नहीं कर रहे। जान, जान, सब लोग देख रहे हैं हमारी देखने तरफ। दो। मुझे कैसे पसंद होगा? ये अच्छा नहीं है, बहुत ही प्रिमिटिव है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत प्रिमिटिव है, बहुत ही ज्यादा। ओके गाइस, जरा मेरी बात एकदम ध्यान से सुनना, ठीक है? मुझे कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट करनी है, तो जरा ध्यान से। जो आप लोगों ने बातें सुनी है वो गॉसिप नहीं है। मैं और सनम एक दूसरे से प्यार करते हैं। आई रियली लव सनम। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। ओके, रुको। अरे मक्खी घुस जाएगी। तो अब सबको सारा सच मालूम है, कुछ छुपाने लायक है ही नहीं। मुझे बस यही शेयर करना था। चलो काम पर लगो। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। मिस डेरेन, मिस डेरेन, मिस डेरेन, मिस डेरेन, मिस डेरेन। जे आप ठीक तो है ना? मुझे बहुत दर्द हुआ। मिस डेरेन, कहाँ दर्द हो रहा है? कहाँ एग्जैक्टली कहाँ, वो तो बताइए। कहाँ कहाँ? मेरी पूरी बॉडी दर्द कर रही है जे। इसके लिए तो हम कुछ नहीं कर सकते। क्या उन्होंने कहा कि वो दोनों लवर्स हैं? हाँ, उन्होंने शायद उस तरह से कहा हो। और इससे अलग क्या कहते वो? क्या 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 वो आपको जो सुनना है वैसा बोलते? हाँ, उन्होंने कहा। क्या सच में उन्होंने कहा? कहा उन्होंने? हाँ, बिल्कुल कहा, बिल्कुल कहा। उन्होंने इससे पहले बिल्कुल इसके ऑपोजिट कहा था। हाँ, लेकिन अभी उन्होंने कहा कि वो लवर्स है जे। बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल सही। चलो मिस डेरेन, मैं कॉफी बनाता हूँ। कॉफी उनके मुंह में डालना, ठीक है? चलिए मिस डेरेन, कॉफी पीते हैं। कॉफी पीते हैं। हाँ मिस डेरेन, चलिए चलिए। देखा कितना आसान था सब कुछ। आपने तो सीधे सीधे कह दिया। आप ये सब कैसे कर पाते हैं? मुझे तो यकीन नहीं हो रहा। मैं Of course, तो... मैंने सीधा तरीका अपनाया। मैं कई दिनों से ये बात शेयर करना चाहता था। मैं सिर्फ सही वक्त का इंतजार कर रहा था, यू नो। जॉन डेविड को कुछ भी कहने से पहले डरने की क्या जरूरत? मैं किसी से नहीं डरता। देखो अभी सबके सामने कहता हूँ। चिल्लाना नहीं। आप तो एकदम क्रेजी है, एकदम पागलों जैसी हरकतें कर रहे हैं। हाँ हूँ, तुमने मुझे क्रेजी कर दिया। मिस्टर जान, सुनो मिस्टर जान, चलो काम पे लगते हैं। आपको काम नहीं करना है क्या? चलो काम पे लगो। हाँ, तुम सही कह रही हो, काम तो करना ही पड़ेगा। चलो जाओ, अपनी डेस्क पर जाओ। हाँ सही है, मैं अपने डेस्क पर जाती अच्छा एक बात सुनो ना, मैं क्या कह रहा था, अगर तुम यहीं पर आ जाओगी तो बहुत अच्छा होगा।
अगर हम तुम्हारे टैलेंट और क्रिएटिविटी को कंसिडर करें तो तुम्हारे टैलेंट की यहाँ बहुत जरूरत होगी। यू नो, हमारा काम भी अच्छे से होगा और जल्दी भी हो जाएगा और मैं तुम्हें देख भी पाऊंगा। यू नो, हाँ, आप मेरा एडवांटेज ले सकते हैं। मेरा मतलब है मेरी क्रिएटिविटी और मेरे टैलेंट का फायदा उठा सकते हैं। आप जब भी बुलाएंगे मैं यहाँ हाजिर हो जाऊंगी। हाँ, यही करते हैं। ठीक है, जैसी आपकी मर्जी। मैं अपनी चीजों को वैसे अरेंज करती हूँ जैसा आप चाहते हैं मिस्टर जॉन। ठीक है तो मिस्टर जॉन, एज यू विश। वैसे इस अनाउंसमेंट के बाद एक किस्त तो बनती है। क्या हुआ? हाँ, काम डाउन, किसी को पता नहीं चलेगा। जान, ये टूट गया। जान, ये टूट गया। सो सॉरी जान, मैं अपने लिए जगह बनाने की कोशिश कर रही थी और ये मुझसे गिर गया। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मुझे दो, मैं देखता हूँ क्या हो सकता है। आई एम सॉरी। क्या ये मूनस्टोन है? दो क्यों? क्योंकि हमारे एंसेस्टर्स कह गए थे कि ये मून लाइट को एब्जॉर्ब करता है। डार्क साइड जो होता है वो मून का सीक्रेट पार्ट होता है और जो व्हाइट पार्ट होता है वो काफी लाइटेड होता है, पॉजिटिव होता है। हर इंसान में दोनों पार्ट होते हैं। जो उसका डार्क पार्ट होता है वो खुद के अंदर होता है, जो लाइट पार्ट होता है वो सबके सामने होता है। इसलिए तो वो कपल होता है। और जब से मैं घूम रहा हूँ मुझे लगता है कि ये मुझे प्रोटेक्ट कर रहा है। ये मेरा बिलीफ है। इसके साथ खेलने में भी काफी मजा आता है मुझे। वेरी नाइस। ये कई बार गिरे हैं पर कभी टूटे नहीं, लेकिन आज ये टूट गए। खैर, गिर गए तो गिर गए, टूट गए तो टूट गए। आई एम सो सॉरी, मुझे नहीं पता ये अनजाने में मुझसे कैसे हो गया। मैं तो टेबल अरेंज करने गई थी और ये गिर के टूट गया। ये बहुत बुरा हुआ। कोई बात नहीं, ऐसी चीजें होती रहती है। इससे अच्छा मैं अपने डेस्क पर ही काम करूं। सनम, कोई प्रॉब्लम नहीं। नहीं, क्या नहीं। कर रही हो तुम? आई एम सो सॉरी।